और हम लोगों को जो डिमांड था उसमें लगाया जाएगा तो ठीक है, नहीं लगाया जाएगा तो हम लोगों का धरना प्रदर्शन जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन था समाप्त नहीं किया गया, स्थगित किया गया है। हम लोग पुनः अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को मांग पूरा कराने के लिए हम लोग फिर पूरे राज्य के 18,000 पंचायत सचिवालय सदस्य जो अभी सहायक हुए हैं हम लोग एकत्रित होकर के फिर बैठेंगे। इसी के लिए हम लोग प्रत्येक जिला में जाकर के अपना संघ को मजबूत कर रहे हैं। ये एक हम लोगों का संगठन का दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक मिलन समारोह माने संगठन के मजबूती के लिए हम लोग कर रहे हैं। जैसे आज मान लीजिए कि इस कार्यक्रम के तहत हम लोग जो हमारी संगठन में जो कोई कमी है उस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। आगे हम लोगों का क्या रणनीति होगा इस पर विचार विमर्श करेंगे। आगे का डिमांड हम लोगों का सरकार से क्या होगा इस पर हम लोग बात करेंगे। ये तमाम चीजों को लेके मिलन समारोह रखा गया है ताकि हम लोग आने वाले अपने संगठन के विषय में विस्तार पूर्वक बातों को रख सके, लोगों को समझा सके। मिलन समारोह कराने के पीछे कारण क्या है? देखिए, लंबी लड़ाई के बाद हम लोग को एक छोटा सा मुकाम झारखंड सरकार के द्वारा मिला है। ये एक हम लोगों का संगठन का दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक मिलन समारोह माने संगठन के मजबूती के लिए हम लोग कर रहे हैं। जैसे आज मान लीजिए कि इस कार्यक्रम के तहत हम लोग जो हमारी संगठन में जो कोई कमी है उस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। आगे हम लोगों का क्या रणनीति होगा इस पर विचार विमर्श करेंगे। आगे का डिमांड हम लोगों का सरकार से क्या होगा इस पर हम लोग बात करेंगे। ये तमाम चीजों को लेके मिलन समारोह रखा गया है ताकि हम लोग आने वाले अपने संगठन के विषय में विस्तार पूर्वक बातों को रख सके, लोगों को समझा सके। क्या आपके संगठन से इस मामले को लेकर के झारखंड सरकार से वार्तालाप हुई है क्या? अभी चूंकि आप तो जान रहे हैं कि अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद सरकार से कई ऐसे चीजें हैं जिसको पानी है हम लोगों को, और इस पर जो है मंथन हम लोगों का चल रहा है, बात विचार हुआ है। पर लोकसभा इलेक्शन के वजह से वो सारी काम पेंडिंग है। पर जैसे लोकसभा खत्म होता है उसके बाद फिर हम लोग जो है अपनी मांगों को लेकर फिर एक बार आवाज बुलंद करने वाले हैं। अच्छा, क्या उम्मीद है कि 19 में जो चुनाव हुआ था उसके बाद 24 चुनाव होना है, नवंबर चुनाव होना है, तो क्या आपका मुद्दा ये काबिल रहेगा क्या इस झारखंड का चुनाव में? देखिए, हमारा मांग जो है ना बहुत जायज है और हम उन चीजों को ही मांग रहे हैं जो हम लोगों ने अपने विभाग में माने अपने सरकार के सिस्टम में हम लोग जो काम किए हैं उसी के सिलसिले में हम लोग ये मांग को रख रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाला समय में सरकार हमारी बात को सुनेगी और जो भी हमारी कुछ मांग अधूरा है उस मांग को निश्चित तौर पर सरकार पूरा करेगी। अगर सरकार आपकी बातें मान जाती है तो आपका सरकार सम्मान क्या है? देखिए, अभी आप देखे होंगे कि 253 दिन हम लोग अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किए थे रांची के राजधानी राजभवन के पास, और जो हमारी मांग जो अभी पूरी हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह गया है। उस त्रुटि को पूरा कराने के लिए हम लोग फिर एक बार जो है सरकार के पास बैठेंगे और अपनी मांग को जो है सरकार से पूरा करवाएंगे, और निश्चित तौर पर जो हमारी जो मांग है वो जायज है, सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी। ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है जिला स्तरीय पंचायत सहायक संघ, तो क्या ये सिर्फ लातेहार में चल रहा है या जिलावार? 24 जिला में, सभी जिला में जो है संगठन को मजबूत करने के लिए ये जिला कमेटी का बैठक और मिलन समारोह या सम्मान समारोह जो भी बोलिए, और मूल मकसद है संगठन को मजबूत करना ताकि आने वाले दिनों में हमारा संगठन अपनी बातों को लेकर पूरा गंभीरता पूर्वक जो है फिर एक बार सरकार से वार्तालाप करे। सर, आपको क्या लगता है, क्या आप लोग का मांग सफलतापूर्वक मान लिया जाएगा सरकार के द्वारा क्या? जी बिल्कुल, हम लोग जो मांग रख रहे हैं सरकार के समक्ष वो बड़ा मांग नहीं है। हम लोग का कार्य के एवज में ही जो हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम लोग का जो मांग होनी चाहिए वही मांग लेकर हम लोग सरकार के समक्ष आए, और इसमें चाहेंगे कि झारखंड सरकार हम लोग का मांग पूरा करे। इसी मुद्दों को लेकर हम लोग अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सर, क्योंकि आप पलामू जिला से हैं और पलामू जिला में अभी आपका एमएस एक दृष्टिकोण भी देखा गया हजारीबाग के बाद तो सबसे लंबा क्षेत्रफल आपको पलामू जिला का, तो क्योंकि आप वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको क्या लगता है झारखंड सरकार आप लोग का बात सफलतापूर्वक मान लेगी या फिर आप लोग संघर्ष करना पड़ेगा? हम लोग संघर्ष के बदौलत भी झारखंड सरकार से अपना मांग को पूरा करा सकते हैं, और सरकार भी हम लोग जिस संघर्ष करेंगे, संघर्ष को देखकर सरकार हम लोग जेन्युइन मांग के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। तो झारखंड सरकार जेन्युइन मांग देने में अपने तरफ से कोई कोताही नहीं बरतेगी। तो हम लोग पूरा उम्मीद रखे हैं झारखंड सरकार से कि हम लोग पंचायत सहायक जो भी मांग होगा झारखंड सरकार निष्पक्षता पूर्वक
पूरा करेगी। चुनावों के बाद एक गढ़वा जिला ऐसा है जहाँ पर भी आपका अभी 21 ब्लॉक है, लंबा क्षेत्रफल है और फिलहाल अभी लोकसभा का वहाँ पे 13 मई को चुनाव समाप्त हुआ है और नवंबर में चुनाव होने वाला विधानसभा का। तो इसमें क्या उम्मीद लगा दिया जाए कि क्या जो आपका गढ़वा जिला से जो आप जिला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना, सहायक संघ का, तो क्या आप लोग का मांग सफलतापूर्वक मान लिया जाएगा या फिर आप लोग को फिर से पुनः वहाँ से संघर्ष करना पड़ेगा? क्योंकि गढ़वा एक ऐसा जिला है जहाँ से एक तरफ छत्तीसगढ़ पड़ता है, एक तरफ उत्तर प्रदेश पड़ता है और एक तरफ से बिहार का बॉर्डर है, ठीक है। तो क्या क्योंकि त्रिकोणीय जो पूरा घिरा हुआ है, तो क्या एक मांग सफलतापूर्वक मान लिया जाएगा या कुछ और इसमें करना होगा? देखिए, आप इस विषय में जान रहे हैं कि हम लोग 253 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए थे। उसमें सरकार हम लोगों की मांग पूरा कर ली है, लेकिन हम लोगों को कार्य से जोड़ी नहीं है, उसका लेटर नहीं निकल पाया, क्योंकि 12 मार्च को हम लोगों को मांग पूरा हुआ और 16 मार्च को आचार संहिता लग गया। इसके बीच में समय सरकार के पास नहीं बचा, जिसके कारण से हम लोगों को लेटर नहीं निकल पाया। और यदि आचार संहिता समाप्त होने के बाद हम लोगों को मांग संबंधी जो कार्य पर किस किस कार्य में हम लोगों को लगाया जा रहा है और हम लोगों को जो डिमांड था उसमें लगाया जाएगा तो ठीक है, नहीं लगाया जाएगा तो हम लोगों को धरना प्रदर्शन जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन था समाप्त नहीं किया गया, स्थगित किया गया है। हम लोग पुनः अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को मांग पूरा कराने के लिए हम लोग फिर पूरे राज्य के 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक जो अभी सहायक हुए हैं, हम लोग एकत्रित होकर के फिर बैठेंगे। इसी के लिए हम लोग प्रत्येक जिला में जाकर के अपना संघ को मजबूत कर रहे हैं। मैं लवकुश प्रजापति, जिला अध्यक्ष गढ़वा। सर, चूंकि आप भी आए हुए हैं तो आप लोग को पूरा उम्मीद होगा कि सरकार इस बार हम लोग का मांग मानेगी, क्योंकि 4.5 साल खत्म हो चुका है, अब 6 माह बचा है, तो लोकसभा चल रहा है अभी, फिर विधानसभा की प्रक्रिया स्टार्ट होना है। तो इस स्थिति में कैसे आप लोग को मांग माना जाएगा? देखिए, सरकार तो हम लोग की मांग मान चुकी है, घोषणा भी कर दिया है। आचार संहिता के चलते विभागीय चिट्ठी नहीं निकल पाया है, जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है वैसे ही विभागीय चिट्ठी निकाली जाएगी और हम लोग को कार्य से जोड़ा जाएगा। यह पूरी उम्मीद है झारखंड सरकार से हम लोग। क्या ये आपका जो संघ परिवार है पूरे झारखंड का, क्या सारे जगह से आप लोग को नई समर्थन मिल रहा है जितना आप लोग लातेहार में मिल रहा है? जी जी जी, पूरे झारखंड से हम लोग एकजुट हैं। 18,000 पंचायत सचिवालय पंचायत सहायक हम लोग एकजुट हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं।